समस्याएं तो बहुत तरह की आई हैं। कई विषय आए हैं जिसमें पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है थाने से। मैं उनसे सहमत हूँ। उनकी कुछ बातें हैं जो उन लोगों का कहना है कि यह भी होनी चाहिए चीज़ें। महतारियों के खाता में राशि जा रही है, ये सबसे बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सहूलियत के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र की स्थापना की है और इस सहयोग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैबिनेट मंत्री बारी बारी से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हमारे साथ गृह मंत्री अभी आज इस सहयोग केंद्र में गृह मंत्री जो विजय शर्मा वो यहाँ पहुंचे थे और आप देख रहे हैं कि 2 बजे से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब 6 बज चुके हैं और उसके बावजूद भी उनसे मिलने वालों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो पा रही। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे कमरे में, अपने कक्ष में, वहां पर लोग मिले, वहां अपनी समस्याएं सुनाई और अब बाहर आ गए हैं। तो उसके बावजूद भी लोगों के मिलने वालों की संख्या में कहीं कोई कमी नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं वो अपनी बातों को यहाँ पर दे रहे हैं, अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय शर्मा जी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी उनको घेर कर अपनी बातें कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों की जो पुलिस से संबंधित, कानून से संबंधित समस्याएं हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। बहुत से नक्सल परिवार भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप भी यहाँ पर आए हैं, किसी नक्सली परिवार के साथ में आए हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या हमारी ये है, हमारे शहीद जवान जो शहीद परिवार है। आप किनके साथ आए? शहीद परिवार के साथ। कौन है शहीद परिवार? श्रीमती ललिता कैमरो है, जागेश्वरी साहू है। ये कहाँ पे शहीद हुए थे इनके परिवार के लोग? जागेश्वरी साहू के पति ASI नारायणपुर में शहीद हुए और ललिता कैमरो के पति आमाबेड़ा में, कांकेर जिला में शहीद हुए। आज क्या गुहार लगाया गृह मंत्री जी से आपने? गृह मंत्री से हम ये कहा, जो नक्सल पीड़ित परिवार को सुविधा दिया जा रहा है वो पुलिस शहीद परिवार को भी वो सुविधा दिया जाए। आवास की सुविधा, पेंशन की सुविधा, कई लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, कम पेंशन मिल रहा है, पेंशन बढ़ोतरी की जाए, ये सब मांगे हैं। तो क्या आश्वासन दिया गृह मंत्री ने? गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम आपके अधिकारियों से बात करेंगे। चलिए, तो इस तरह के बहुत सारे लोग, आप भी यहाँ पे आई हैं, किस काम से आई थी आप? शहीद परिवार के हैं सर, तो शहीद को कुछ सम्मान मिलना चाहिए। आपके परिवार में कौन शहीद हुआ था और क्या हुए हैं? 1900। कहाँ पे हुए थे? अंतागढ़ में, किसकोडा में। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उन लोग को तो सुविधा नहीं मिलता है, ना आरक्षण नहीं मिलता है। एक बच्चे को लगा दिए, उसके बाद परिवार क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब नहीं देखते हैं। जैसे जवान लड़का है उसको भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ और बच्चों को लगाना चाहिए। जैसे पेंशन भी दे रहे हैं तो उसमें एकदम फिक्स कर दिए हैं। तो मंत्री जी से वही बोलने, आपका कहना है कि सुविधाएं और बढ़ाना चाहिए। आपकी क्या तकलीफ है? हाँ, मेरी तकलीफ है कि 2003 में मेरे पति शहीद हुए। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। मैं कैसे कैसे करके अपना जीवन निर्वाहन की और नौकरी के लिए लगाई। तो मुझे अभी, मैं प्रधान आरक्षक हूँ पुलिस कंट्रोल रूम कांकेर में। अभी क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ हैं, अब मैं अकेले नहीं कर सकती, परिवार का जिम्मेदारी नहीं झेल सकती। मेरे साथ में मेरे 2 भाई हैं, है ना, विकलांग हैं, उनका आप चाहते हैं आपके बच्चों को भी नहीं मिले? हाँ, मेरे बच्चों को भी जैसे शिक्षक में निकलता है या कुछ में, मैं पुलिस में नहीं देना चाहती हूँ, है ना, कुछ में भी निकले तो उसमें मेरे बच्चों को प्राथमिकता दिया जाए सर। हमारे साथ और भी लोग, आप भी आज मिलने आए थे गृह मंत्री से, क्यों आए? वो पंचायत के संबंधित आए थे सर, काम वाम के मांग के लिए। तो अभी तो मिले ही नहीं, अभी तो मिले ही नहीं है। चलो, तो अभी आप देख रहे हैं कि मुलाकात हम बात करते हैं, हम गृह मंत्री से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मिले लगे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी जो गृह मंत्री हैं वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, बाहर आके भी उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं पुलिस विभाग से संबंधित समस्याएं यहाँ पर हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरी गंभीरता से गृह मंत्री इनकी बातें सुन रहे हैं और इनके समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी लगे हुए हैं। तो हम अभी गृह मंत्री से भी बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी जो मुलाकात था सहयोग केंद्र में जो बैठे हुए थे उनमें किस तरह की समस्याएं, कितनी समस्याएं, और नक्सल पीड़ित जो परिवार हैं, नक्सली हमले में जो मारे गए थे पुलिस के परिवार वाले, उनको जो और सुविधा देने की मांग कर रही, उस पर सरकार क्या निर्णय लेगी, इस मुद्दे पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। समस्याएं तो बहुत तरह की आई हैं, विभिन्नता है उसमें और बड़ी गंभीरता भी है। 5-5, 4-4, 6-6 सालों से लोग परेशान हैं विषय को लेकर के। तो उन विषयों पर तुरंत कार्रवाई तो आवश्यक है। अनुकंपा नियुक्ति की भी बहुत सारे विषय आए हैं। कई विषय आए हैं जिसमें पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है, थाने से कार्यवाही में कमी है, उस पर भी बात तुरंत ही की गई। अब संख्यात्मक तो नहीं कह सकता, फिर भी मुझे लगता है कि लगभग 45-50% आवेदनों पर तुरंत ही हम लोगों ने बातचीत की है और तुरंत ही कार्रवाई उसमें कार्रवाई है। और शेष 50% अभी भी अध्ययन के लिए और समझने के लिए और उस पर कालांतर में कार्यवाही के लिए, उसमें प्रक्रियाओं के लिए वो लंबित हैं।
बहुत से आवेदन आए। ये नक्सल परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे थे, जिसमें पुलिस परिवार के लोग भी थे। वो चाह रहे हैं कि सुविधाएं उनको और कुछ मिले, उससे उनकी नहीं, मैं उनसे सहमत हूँ। उनकी कुछ बातें हैं जो उन लोगों का कहना है कि यह भी होनी चाहिए चीज़ें, तो उसके लिए भी मैं कैबिनेट में बात करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा और मुझे भी लगता है कि कुछ और तो होना भी चाहिए। ये महतारी वंदन योजना को लेकर आप लोग 8 तारीख को पे करने वाले, तो उस पर क्या प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ आके महतारियों से मिलेंगे क्या? महतारियों के खाता में राशि जा रही है, ये सबसे बड़ी घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे अथवा वो डिजिटली जुड़ेंगे, दोनों में से कुछ एक तो अवश्य होगा। भैया एक आखिरी सवाल, ये लोकसभा चुनाव से पहले अब जो कांग्रेस के बागी नेता थे, जो विधायक थे, पूर्व विधायक जैसे विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह, अब ये फिर से लोकसभा चुनाव से पहले वापसी करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठित होते नजर आ रही है, इससे कुछ असर पड़ता नजर आएगा? संगठन क्या है, भाजपा से लोगों को सीखना होगा। भाजपा किसी एक पार्टी को हराने जिताने के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश को दुनिया में देश के सामर्थ्य का डंका बजे, इसके लिए काम करती है और हम इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे सदैव। इसलिए हमारी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, हम अनवरत मेहनत करते हैं, सरकार में हैं तो ना हैं तो। इसलिए भाजपा से और कांग्रेस क्या कर रही है इसका कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सदन में आज बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने स्थगन का प्रस्ताव लाया, क्या कुछ? स्थगन का प्रस्ताव लाया गया था और उस पर बहुत सी बातें भी कही गई, विशेष रूप से कवर्धा में जो घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में कही गई। उसमें बैगांव के संदर्भ में जो बातें हुई थी वो कही गई। हालांकि उसमें ऐसा नहीं था, पुलिस अपनी प्रक्रिया में थी। पुलिस ने पहले पोस्टमार्टम किया था, फॉरेंसिक लैब के लिए उसमें सारी चीज़ों को टंगिया आदि जब्त करके भेजा गया था। रिपोर्ट आने पर कार्यवाहियाँ हुई, उसके बीच में अनेक बार बयान लिए गए। पुलिस ने गुप्त रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी हर तरह से बातों को पता करने की कोशिश की और पता भी चल गया। इसी तरीके से कवर्धा की जो दूसरी घटना है जिसमें साधराम यादव जी की निर्मम हत्या की गई, उस निर्मम हत्या के संदर्भ में भी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसके लिंक कहाँ कहाँ तक हैं पता करके उन पर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो छत्तीसगढ़ में पहली बार लगा है वह भी लगा है उनके ऊपर। तीसरी जो आज कल की घटना थी, अब वो तो अप्रासंगिक है, उस पर ज़्यादा चर्चा करना। ये कांग्रेस के विधायक तो आप लोग के संपर्क में नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव पहले आ सकते हैं। नहीं, मतलब संगठन का कोई ऐसा विषय होगा तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं ये सोचता हूं कि उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम का डंका बजेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीती। सर, आपके क्षेत्र में जिस तरह की ये घटनाएं हुई 3, तो उस पर विपक्ष आपके इस्तीफे की भी मांग कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं? और ये विपक्ष ये बोल रहा है कि आपकी सरकार आने के बाद अपराध बढ़ गए, ये बहुत चिंतित है विपक्ष इसको लेकर। 5 सालों से आदत बिगड़ी हुई है, वो आदत सुधारना पड़ेगी ना। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।